माजी के लाजवाब अदाकार और हैबतनाक विलन शदीद अलील हैं। जी बिल्कुल, एक ऐसा विलन जिसने पूरी दुनिया में अपने किरदारों से अपने होने को अमर कर दिया, जिसकी एक झलक देखने वालों पर सख्ता तारी कर देती थी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर एक अरसे तक राज करने वाला ये नाम कोई और नहीं, शफकत चीमा है। आपको बताते चलें कि सिनेमा स्क्रीन पर मौजूदगी जाहिर करते हुए लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन, विलन के किरदार को बामे उरूज तक पहुंचाने वाला नेक सिफ्त इंसान, एक इस्लामी घराने में पैदा होने वाला सुपूत, आजकल जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। पाकिस्तानी लेजेंड अदाकार शफकत चीमा, जिनकी घन गरज और तुम तड़ाक से उस वक्त के हीरोज थर थर कांपते थे, जिनके किरदारों की धाड़ शेर की तरह सिनेमा स्क्रीन को अपने शहर में जकड़ लेती थी, आज बिल्कुल भी इस काबिल नहीं रहे कि ठीक से चल फिर सकें। शफकत चीमा कोई मामूली विलन नहीं थे, ये वो विलन थे जिसने बरसगीर पाको हिंद की फिल्म इंडस्ट्री पर बतौर एक बाकमाल अदाकार 3 दिहाइयों तक राज किया, और आज वही अदाकार दूसरों का सहारा लिए अस्पताल की राह तकता है। आज वही अदाकार शदीद हलालत का शिकार है। आज वही अदाकार एक ऐसे दिमागी मसले से लड़ रहा है जिसका इलाज शायद ही मुमकिन है। शफकत चीमा की जिस्मानी हालत इस काबिल नहीं रही कि अब वो मजीद जिंदगी की खुशगवार राहतों से लुत्फानंदोज हो सकें। शफकत चीमा ने अपने दौर में वो वक्त देखा जब उनका तोती बोलता था और पूरी इंडस्ट्री उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहती थी, लेकिन आज वही शफकत चीमा खुद को संभालने से भी कासिर हैं। शफकत चीमा की ताजा तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जानदार जुस्से के मालिक विलन आज बिल्कुल ही लागिर और कमजोर हो चुके। पिचके हुए गाल और कपड़ों में लिपटा हुआ ये जिस्म किसी और का नहीं बल्कि शफकत चीमा का है। माजी के लाजवाब अदाकार और बाकमाल विलन शफकत चीमा, जिन्होंने पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में अपनी मुनफरिद अदाकारी के जरिए बेशुमार दिलों में जगह बनाई, आज एक इंतहाई कठिन दौर से गुजर रहे हैं। वो जो कभी अपने किरदारों की शिद्दत और तासीर से सिनेमा स्क्रीन पर छा जाते थे, आज खुद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। शफकत चीमा गुज़श्ता 6 माह से अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल थे, लेकिन आजकल उनका इलाज उनके घर में जारी है, जहां डॉक्टर्स की एक खास टीम उनके इलाज के लिए हम वक्त उनके साथ रहती है। वो एक खतरनाक दिमागी बीमारी का शिकार हो चुके, जिसने न सिर्फ उनके जहन बल्कि उनके जिस्म को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये बीमारी इतनी पेचीदा और संगीन है कि उनकी हालत में बेहतरी की कोई वाज़ेह उम्मीद अभी तक नजर नहीं आई। इस वक्त वो बोलने से भी कासिर हैं और बिस्तर पर पड़े हैं, जहां से उनके उठने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। डॉक्टर्स शफकत चीमा की सेहत के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीमारी की नौइयत और शिद्दत के पेश नजर उनके जिस्म और जहन दोनों का इलाज जारी रखा गया। उनकी हालत में बज़ाहिर कोई तब्दीली नहीं आई और इस बीमारी ने उनके लिए जिंदगी को एक इंतहाई मुश्किल मरहले में तब्दील कर दिया। जिस शख्स को एक वक्त में सिनेमा की दुनिया का हैबतनाक विलन समझा जाता था, आज वो खुद इस खतरनाक बीमारी के शिकंजे में जकड़ा है। डॉक्टर्स के मुताबिक शफकत चीमा की हालत में आने वाले महीनों में कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इस वक्त तक वो बिस्तर से लगे हैं और उनके लिए जिंदगी का हर एक मामूली सा भी लम्हा एक चैलेंज और अजियत बन चुका। उनके चाहने वाले, उनके परिस्तार और पाकिस्तानी सिनेमा के मद्दा उनके लिए दिल से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उन पर अपना करम करे और वो इस तकलीफ ज़्यादा हालत से निकलकर दोबारा सेहत याब हों। शफकत चीमा की बीमारी उनके चाहने वालों के लिए एक ना खत्म होने वाली परेशानी का सबब बन चुकी। उनकी सेहत याबी की दुआ आज हर दिल में की जा रही है। शफकत चीमा पाकिस्तान के हसास अदाकार और प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने गुज़श्ता 3 दिहाइयों से जायद के करियर में वो मकाम हासिल किया जो शायद ही किसी को नसीब हुआ हो। वो खास तौर पर मनफी किरदारों में अपने उम्दा अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। उन्हें पाकिस्तान का पसंदीदा विलन कहा गया। शफकत चीमा 20 नवंबर 1955 को इस दुनिया में आए और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से 1989 में वाबस्ता हुए। उन्होंने 1974 में जामिया नईमिया से तालीम हासिल की। वो एक ज़हनी आलम के बेटे हैं और कुरान के हाफिज और कारी हैं। शफकत चीमा का दावा है कि उनका अदाकारी का करियर इत्तेफाकन शुरू हुआ जब वो लाहौर के शाहनूर स्टूडियो में दाखिल हुए, तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो फिल्मी अदाकार बनना चाहते हैं। उन्होंने तकरीबन 12 साल तक जिद्दोजहद की और हर मुमकिन कोशिश के तहत खुद को मनवाना चाहा। इसके बाद उन्होंने फिल्म कालिका में एक मुआविन किरदार की पेशकश कबूल की, जिसमें सुल्तान राही भी थे। शफकत चीमा की मशहूर और मारूफ फिल्मों में गंडी राज, मुंडा बिगड़ा जाए, गॉडफादर, मूसा खान, तूफान, झूमर, मजाजन, जिल्ले शाह, भाई लोग बोल, जियो सर उठा के, छत्तीसगढ़, दिल्ली गेट, सस्सी पुन्नू, बाजीगर और काले चोर शामिल हैं। शफकत चीमा ने एक अरसा अपनी अदाकारी से फिल्म बीनों और अवाम को मुतासिर किए रखा। वो 2023 तक फिल्म इंडस्ट्री में फाल रहे। इसके अलावा शफकत चीमा ड्रामा खुदा और मोहब्बत, अश्क और टेलीविजन सीरीज हीर रांझा का भी हिस्सा रह चुके। शफकत चीमा के 5 बेटियां और एक बेटा है। उनके बेटे शहरियार ने अपने वालिद के साथ 2017 की फिल्म जियो सर उठा के में काम किया, जिसे शफकत चीमा ने ही प्रोड्यूस
किया था। शफकत चीमा आजकल अपनी पूरी फैमिली के साथ लाहौर में क़याम पजीर हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में फिल्म इंडस्ट्री से शोहरत समेटते हुए भरपूर अंदाज से पैसा कमाया और जायदाद बनाई। लाहौर में अपना एक जाती और आलीशान घर है जिसमें उन्हें जिंदगी की हर सहूलत मुयस्सर है। शफकत चीमा ने अपने बेटे को कारोबार भी कराया और इस फिल्म इंडस्ट्री से भी मुतारिफ कराया। शफकत चीमा ने अपने बुढ़ापे और बीमारी के लिए इतनी जमा पूंजी इकट्ठी कर रखी थी कि उन्हें मुस्तकबिल में कहीं डगमगाने न दे। शफकत चीमा का नाम पाकिस्तानी सिनेमा में एक रोशन सितारे की तरह है जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को दिया। उनकी जानदार अदाकारी और खास तौर पर विलन के किरदारों ने सिनेमा के नाजरीन के जहनों में एक गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने जिस तरह हर किरदार को अपनी शख्सियत के रंग में रंगा वो उनकी अदाकारी की महारत का मुंह बोलता सबूत है। चाहे वो गुस्से से भरपूर विलन हो या जज्बात का हामिल कोई और किरदार, शफकत चीमा ने हमेशा उसे कामयाबी के साथ निभाया। शफकत चीमा की खिदमत सिर्फ अदाकारी तक महदूद नहीं बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को नया मयार दिया। उनके किरदारों में जो हकीकत पसंदी और शिद्दत थी वो उनकी गैर मामूली सलाहियतों को उजागर करती है। उनके काम ने न सिर्फ पाकिस्तानी सिनेमा को नई सिमत दी बल्कि आलमी सतह पर भी हमारे फनकारों का एक मुनफरिद मकाम बनाया। उनकी खिदमत पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएंगी। आज वो अलील हैं। हम सबको उनकी कुर्बानी और खिदमत का एतराफ करना चाहिए और अल्लाह से दुआ गो है कि वो शफकत चीमा को जल्द सेहतयाब करें, उन्हें अपनी मजीद खिदमत देने का मौका दें। उनकी सेहत की बहाली के लिए हम सब की दुआएं उनके साथ हैं। हमें उम्मीद है कि वो बहुत जल्द अपने चाहने वालों के दरमियान वापस आएंगे। आमीन।